वो मंकी पॉक्स था। एक नई बीमारी है, ये 1950 के अंदर दरियाफ्त हुई है। थोड़ी तकलीफ़ देती है, थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ा सा फीवर होता है, थोड़े से बबल्स बनते हैं, बॉडी के ऊपर छाले बनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक ठाक हो? एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर हुआ हूँ। आपके बहुत ही मशकूर हूँ आपके वक्त का जो आप देते हो हमें। तो आज का जो हमारा मौजू था वो मंकी पॉक्स था। एक नई बीमारी है और एक अजीब किस्म का एक जो है शोषा छोड़ा जा रहा है कि पता नहीं क्या बीमारी है, क्योंकि असल में इस वक्त बीमारियों के जाल बिछा हुआ है। मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं दुनिया के अंदर ना, वायरसेस आ रहे हैं और बायोलॉजिकल जो है वो बीमारियां आ रही हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि पहले भी बीमारियां आती थी, लेकिन इतना पता नहीं चलता था क्योंकि मीडिया नहीं था इतना। सोशल मीडिया पे लोग अपने आपको अपना नहीं लगाते थे और टीवी ज़्यादा नहीं देखते थे, तो बीमारियां आती थी चली जाती थी। तो इसी में से एक जो है ना ये मंकी पॉक्स है। मंकी पॉक्स कोई बाहर की चीज़ नहीं है, ये 1950 के अंदर दरियाफ्त हुई, ठीक है। ये 1950 के अंदर ये बीमारी फर्स्ट टाइम नमूदार हुई और इस पर रिसर्च हो गई, इसकी वैक्सीन भी आ गई। और इसकी सबसे ज़्यादा जो पीक टाइम थे ना वो अमेरिका में थे 2007 के अंदर, और उस वक्त अमेरिका के अंदर काफ़ी लोगों की मुतासर हुए। तो कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, कोई ऐसा परेशान होने की बात नहीं है। ये एक वायरल बीमारी है, ठीक है। वायरल है, ख़त्म हो जाती है, थोड़ी तकलीफ़ देती है, थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ा सा फीवर होता है, थोड़े से बबल्स बनते हैं, बॉडी के ऊपर छाले बनते हैं। फिर वो एक 14, 15, 16 दिन के बाद खुद ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले अगर वो छाले निकलते हैं, कोई भी आप ठंडा लोशन जिसको इनको ठंडा करता हो, सूथिंग लोशन है, पाउडर है, वो लगाना है ताकि वो ड्राई भी रहे और ठंडा भी रहे। उसके लिए हमारे पास जो है वो मेरी नॉलेज के अंदर एक लोशन है, आइसियोन लोशन, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी का एक बार आता है आइसियोन बार, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आम साबुन नहीं इस्तेमाल करना आपने। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ज़रा ये ज़रूर सोचिएगा कि आपने उन दानों को, उनसे खेलना नहीं है आपने। अब खेलोगे ना, ऐसे उसको खुजाओगे, इसको निकालोगे तो उस जगह गड्ढा बन जाएगा, ठीक है, स्कार बन जाएगा। इसको हम कहते हैं स्कार। और जब वो स्कार बन गया ना, फिर वो स्कार जो है वो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस स्कार के साथ खेलना नहीं है। उसके साथ जो है आपने, अगर खारिश होती भी है उसके अंदर, तो आपने कपड़ा ले लें, मलमल का नरम कपड़ा ले लें और उसके साथ उसको आपने मसाज कर लेना थोड़ा सा, ताकि खारिश की शिद्दत ख़त्म हो जाए। लेकिन ज़ोर से आप खारिश करेंगे, इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी, टॉपिकल। तो उस तरफ आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। पहले ही उसका सद्देबाब कर लेना है। बॉडी में पूरी जगह पे निकल सकते हैं, बाद अब आप पूरी बॉडी में निकलते हैं, बाद अब मखसूस जगह पे निकलते हैं, हाथ पे निकले, पाँव पे निकले, कमर पे निकले, ठीक है, और जगहों पे नहीं निकलते। तो मंकी पॉक्स बेज़रर है, कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया डराती है, सोशल मीडिया डराता है, ठीक है। न्यूज़ चैनल आपको डराते हैं कि जी इतने लोग थे और अमेरिका में इतने लोग मर गए। भाई उस ज़माने में मरे हैं ना। आप जब सोचिए 2003, 2007 के अंदर जब ये बीमारी डायग्नोस हुई, उस वक्त मरे थे। क्यों मरे थे? वैक्सीनेशन नहीं थी। अब तो सारी की सारी चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, ठीक है, खसरा की वैक्सीन है ना, पोलियो की वैक्सीन है, हर चीज़ की वैक्सीनेशन है। अगर आपने चिकन पॉक्स की करवा ली है और खसरे की जो है वैक्सीनेशन बच्चों को करा ली है, आपकी भी हुई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये बीमारी नहीं होगी। जिन्होंने नहीं करवाई उनको हो सकती है, जिन्होंने करवाई उनको भी हो सकती है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई हुई है ना, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा, इतना ज़ोरदार किस्म का अटैक नहीं होगा जिससे जो है वो प्रॉब्लम आ जाए। अगर होती भी है इसका, ठीक है, इलाज है, केयर है इसकी, ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा नहीं होता है। हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बीमारी ऐसी हैं जिस पर मेंटेन थेरेपी चलती है, कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये 14 दिन में ख़त्म हो जाती है। घबराना नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई आदमी मर जाता है। क्योंकि आजकल जो बीमारियाँ कोविड के बाद आई हैं, लोग एक परेशान हो जाते हैं कि जो भी वायरस आता है, जो भी चीज़ें आ रही होती है एकदम, ठीक है ना। अब ये आती कहाँ से? ये जानवरों में से आती है, ठीक है, जानवरों में से आती है, जानवरों से जानवरों में लगती है, फिर वो जानवर जो हमारे घरों के अंदर होते हैं
उनको लगती है और फिर उन जानवरों के साथ बाद फिर हमारे इंसानों से इंसानों में फैलती है। कोई ऐसा परेशान नहीं होना, कोई ऐसा डरने की बात नहीं है, बहुत ईजी वे के अंदर इसका ट्रीटमेंट है। तो आपने सबसे पहले जो है डिस्प्रिन, पैनाडोल, पोंस्टन इस तरह की पेन किलर्स खा के ना अपने फीवर को कम करना है, दर्द को कम करना है, ठीक है। थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे आप, सही है। खाने पीने की चीज़ें और अपने इस्तेमाल की चीज़ें अलग कर देंगे ताकि दूसरों को ना फैले, ठीक है। ये वायरल है, अटॉपिक भी है, लगती भी एक दूसरे के साथ है, तो इसको थोड़ा सा इसको केयर कर लें। इंशाल्लाह आप भी सुखी रहेंगे, आपके अतराफ़ के लोग भी जो है इस बीमारी फैलने का बायस नहीं बनेंगे। और आपने जो है वो लोशन लगाना है, जो मैंने आपको बताया, साफ़ सुथरे रहें, ठीक। तो बहुत बेहतर तरीके से उसको इस वक्त को आप गुजार लेंगे। क्या है, हल्का सा असरात महसूस होंगे, थोड़े दिन में सेट हो जाएगा। अगर लोगों को 14 दिन में सेटल होता है, आपको 4 दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल हिम्मत से काम लेना है, कोई दिमाग पे इस चीज़ को सवार नहीं करना, आसाब पे कंट्रोल रखना है, आसाब पे कंट्रोल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है। देखिए, डाइट का ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह बीमारियां कई किस्म की ऐसी हैं जो आप पे अटैक नहीं कर सकती। अगर आप डाइट का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा पता है आपको? फिर ये बहुत सारी बीमारियां आपको लगेंगी। आपने बाहर की चीज़ें नहीं खानी, ठीक है। आपने डिस्पोजेबल चीज़ें नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। देखिए, ये सारी चीज़ें हमें नुकसान देती है, हमारे जिस्म को कमज़ोर करती है। पहले ये बीमारी इतनी सारी नहीं थी, आज हम बहुत सारी बीमारियों के नाम सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? वजह यही है कि हमारा जो अंदर का निज़ाम है, हमारा अंदर का जो निज़ाम है बॉडी का, कमज़ोर हो गया है। हम कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, पहले हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते थे, ठीक है। लस्सी पीते थे, हम जो है जूसेस पीते थे, फ्रेश जूस पीते थे, खाना हम प्योर खाते थे, घर का बना हुआ खाना खाते थे। अब हमारे यहाँ शाम को होटलें आबाद हो जाती हैं, हमारे यहाँ इतने सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, पान के खोखे हैं, होटल्स हैं, हमने उनको आबाद किया, जिसकी वजह से हम कमज़ोर हो गए। अगर हम अपने असल पे आ जाएं तो इंशाल्लाह जो है कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, कोई बीमारी हमें नहीं लगेगी। अगर लग भी गई तो हमारे अंदर इतना स्टैमिना होगा कि हम उसके साथ फाइट कर सकते हैं, हम डॉक्टरों की भीड़ से बच सकते हैं, हम डॉक्टरों के पास जाने से ट्रैवलिंग में बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं यार, इस टॉपिक्स पे जो मैं बात करता हूँ, ज़रा आप इसको पूरा सुन लिया करें, उससे फ़ायदा सारे आपको भी होता है, आपके जो अतराफ़ में लोग रहते हैं उनको भी होता है। क्योंकि जब आप ये बात सुनते हो जो हम आपको बताते हैं, तो आप दूसरों को भी बताते होंगे। इंशाल्लाह इससे माशरा जो है हमारा सेहतमंद हो जाएगा। अगर उसके अंदर आप स्किप करके आगे चले जाओगे तो बात आप पूरी समझ में नहीं आएगी। तो इसको ज़रा पूरा देखा करें, और जब आपको बात अच्छी लगे दूसरों को बताएं। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।